नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 6 मई 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज मोदी सरकार पर पेपर लीक की बीमारी रोक पाने पर असमर्थ हो रही है कहा और उसने एक बार फिर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। प्रियंका गांधी वोड्रा ने कहा कि एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही है। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा यह सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था और वह कानून कहां है, लागू क्यों नहीं होता? देश भर में ऑनलाइन ठगी और सट्टे से कमाया कालाधन राजस्थान के बैंक खातों से माफियाओं तक पहुंच रहा है और हाल ही में 2 बड़े बैंकों से 820 करोड़ रुपए के घोटाले की जब सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि सीकर नागौर और जोधपुर जिले में आम लोगों के बैंक खाते किराए पर लेकर ये पैसा माफियाओं तक पहुंचाया गया था। बैंकों में ऑनलाइन निगरानी के बावजूद करोड़ों रुपए माफिया तक कैसे पहुंचते हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए काली कमाई को आम लोगों के खातों से ठिकाने लगने वाले माफिया का स्टिंग ऑपरेशन किया। ये पूरा खेल एजेंटों के गिरोह के जरिए शेखावटी सहित कई जिलों में पांव पसार चुका है। लोकसभा चुनाव राजस्थान में समाप्त हो चुके हैं और उसके साथ ही अब अन्य राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा भी अब अन्य प्रदेशों का दौरा करने में लगे हैं। सीएम आज से 3 दिन के दौरे पर हैदराबाद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम सिकंदराबाद में प्रत्याशी जी किशन रेड्डी के समर्थन में प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसके बाद मंगलवार को गगन पहाड़ एक्स रोड सिग्नल से चर्चा करेंगे। चेवेल्ला लोकसभा प्रत्याशी श्री कोंडा विश्वेश्वरा रेड्डी के समर्थन में चाय पे चर्चा होगी और इसके बाद शाम 5 बजे मलकजगिरी में एनजीआर केएलएनआर मैदान में प्रवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस ने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फर्जी वीडियो बनाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है और इसको लेकर उसके एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से आज शिकायत की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उनके साथ पार्टी के नेताओं एक बार फिर प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और कहा कि 2 दिन पहले कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो जारी करने की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें बताया कि आयुक्त ने शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूल्स में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा और इसके पीछे उनका तर्क है कि स्कूलों में टीचर पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और ना जाने क्या क्या देखते हैं। टीचर्स उसमें उलझे रहते हैं और उससे बच्चों का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया है। मदन दिलावर जयपुर में अपने आवास पर बोल रहे थे कि अब सरकारी अध्यापकों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर आता है तो उसे अपना मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आगामी 12 मई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा राज्य के 60 केंद्रों पर आयोजित होनी है और इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 11,414 विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में अजमेर सेकेंडरी से 232 विद्यार्थी परीक्षा देंगे और इसी प्रकार भरतपुर में 158, भीलवाड़ा में 162, बीकानेर में 436 और चित्तौड़गढ़ में 149 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात दोहराई है। शनिवार रात दौसा के सिकराय के नांदरी गांव में मीणा समाज की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहा हूं। चुनाव के दौरान आप लोगों पर मेरी अपील का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आश्वस्त करना चाहता हूं कि ग्रामीणों का बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए खुद का बलिदान देना पड़े। इससे पहले मीणा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार कैंपेन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी इस्तीफा देने की बात कही थी। राजस्थान में गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। रविवार को 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर में रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। कल दिन भर आसमान साफ रहा और दोपहर में हल्की गर्म हवा चली। जयपुर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 9 मई तक राज्य में गर्मी और तेज होने की संभावना है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।
खीमसर विधायक हनुमान बेनीवाल व अन्य के खिलाफ कुचेरा थाने में चुनाव के दौरान आवागमन बाधित करने और बिना अनुमति के सभा को संबोधित करने को मामला दर्ज किया गया है। चुनाव पर्यवेक्षक के निर्देश पर कुचेरा थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी और नागौर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्दा और कैलाश मिर्दा ने यह शिकायत दी थी। और वहीं विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सत्ता के इशारे पर यह झूठा केस दर्ज किया गया है। मैं तो माहौल शांत करने गया था। पुलिस और प्रशासन सभी ने चुनाव के दौरान मेरे साथ गलत व्यवहार किया और इस झूठे केस के खिलाफ हाईकोर्ट के अलावा चुनाव आयोग के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराएंगे। पाली में शिवसेना हिंदुस्तान ने ज्ञापन सौंपकर बाल वाहिनी चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की मांग की है और इसको लेकर शिव सैनिक सोमवार सुबह जिला प्रमुख राजू देवासी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर के ऑफिस में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि कुछ दिनों पूर्व पाली शहर में एक बाल वाहिनी चालक द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने की घटना हुई। ऐसी घटना आगे न हो इसलिए बाल वाहिनी चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। शिवसेना हिंदुस्तानी पाली उप प्रमुख नेता प्रदेश प्रजापत ने बताया कि पाली शहर में सैकड़ों ड्राइवर स्कूली छात्राओं को घर से स्कूल तक लाने ले जाने का काम करते हैं। जोधपुर ग्रामीण में इन दिनों चोरों की गैंग सक्रिय है। विंडमिल में चोरी के बाद अब बिजली विभाग के ट्रांसफर पर चोरों की नजर है, जहां पर ट्रांसफार्मर की कीमती पॉटर्स और तेल चुराकर ले जा रहे हैं। थाने में दी गई रिपोर्ट में बिजली विभाग हीरा देसर की कनिष्ठ अभियंता उर्मिला ने बताया कि 33 केवीएस जीएसएस कुम्हारानी अलग अलग जगह पर बिजली सप्लाई की जाती है और यहां पर 4 मई की रात को जीएसएस पर लगा पावर ट्रांसफार्मर का अज्ञात चोरों ने फ्यूज उड़ा दिया। मौके पर टीम के पहुंचने पर तेल निकालने वाले पाइप के ऊपर लगे कवर की वेल्डिंग तोड़ी हुई थी और तेल बिखरा हुआ था। धौलपुर शहर के सुभाष पार्क स्थित फुटपाथ पर लगे चूड़ी मार्केट में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इस अभियान में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को हटा दिया गया। दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा और कहा कि 1 मई को नगर परिषद द्वारा सुभाष पार्क के पास से अतिक्रमण हटाया गया था, जहां नगर परिषद के साथ पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों और ठेला संचालकों को जबरदस्ती हटाया। दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए बताया कि उन्हें दुकान लगाने की परमिशन दी गई थी, जिसके बाद भी अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानों को हटा दिया गया। शादी के कार्ड में सांसद प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की फोटो उनके एक समर्थक ने छपवा दी। आज यानी 6 मई को होने वाली इस शादी से पहले तो यह कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है। शादी का यह कार्ड नागौर जिले का ही है और कार्ड जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले वार्ड नंबर 14 के निवासी संजय कुमार का बताया जा रहा है। इस कार्ड को लगातार वायरल किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजीपीजी की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये आवेदन यूजी के दूसरे सेमेस्टर और पीजी के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए शुरू किए गए हैं। बता दें कि 8 मई तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। 8 मई के बाद 11 मई तक लेट फीस के साथ आवेदन जमा होंगे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ रावली टॉपगढ़ में 170 पॉइंट पर वन्यजीव गणना की जाएगी। दुर्गम जगह पर ट्रैप कैमरा लगाए जाएंगे और बारिश और कोरोना के चलते पिछले 4 साल से वन्यजीवों की गणना नहीं हो सकी। वन विभाग की ओर से वर्ष वैशाख की पूर्णिमा पर यह गणना करवाई जाती है और इसके तहत इस वर्ष में 23 मई को वन्यजीव गणना करवाई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।